बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के पहले लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हैं। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके जो भी टॉपिक्स होंगे आपके स्मार्ट सिलेबस में मैं वही करवाऊंगा और आप लोग उनको याद कीजिएगा। इसमें ज़्यादातर याद करने वाला काम है और आप लोगों ने परेशान नहीं होना। समझ के याद कीजिएगा। कोई चीज़ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 को अगर आप देखें तो ये नाम है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या चीज देखेंगे कि इसके एटम के अंदर पार्टिकल कौन कौन से हैं। अगर आप इनके एटम के अंदर पार्टिकल्स देखें तो कौन कौन से होते हैं, उन सब पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में किस किस ने इनको डिस्कवर किया और किस साइंटिस्ट ने इन पे काम किया, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि जो मैटर है वो किस पर मुश्तमिल होता है, एटम पर। वी आर फेमिलियर विद द नेचर ऑफ द मैटर। हम मैटर के नेचर के बारे में जानते हैं। विच इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। के एटम बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर मैटर जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बना है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी ऑफ according to Dalton theory, atoms were considered to be the ultimate particles which could not be divided any further। मतलब इस डाल्टन थ्योरी के मुताबिक एटम एक सबसे आखिरी अल्टीमेट आखिरी पार्टिकल है जिसको मजीद आप डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये कि सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। आवर आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम हैव अंडरगो रेडिकल चेंजेस। यानी हमारा ये जो एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से जो आइडिया था वो क्या हो गया, बहुत चेंज हो गया। रेडिकल का मतलब होता है बहुत तेजी से चेंज हो गया, यानी मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया। बिल्कुल ही रेडिकल का मतलब आप ये कह सकते हैं बिल्कुल ही चेंज हो गया ओवर द इयर्स, कुछ सालों के बाद या कुछ सालों में। a number of subatomic particles have been discovered। बहुत ज़्यादा subatomic particle discover हुए, इसके लिए experiment किए गए which led to the discovery of electron, proton and neutron are described below। के ये subatomic particle जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, उनकी ये डिस्कवरी के हवाले से जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो देखें किस तरह डिस्कवर हुआ। कैथोड रेज की प्रोडक्शन हुई कि चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में आप इसको देख भी चुके हैं। तो तकरीबन वही एक्सपेरिमेंट है जो आपने पहले किया हुआ है। मतलब आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें ये वो एक्सपेरिमेंट है ये वाला। ठीक है। तो इसमें आप मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि ये बैटरी या हाई वोल्टेज जो है वो आप ऐसे ना लगाएं, एक तरफ लाइन लगा के पॉजिटिव लगा दें, एक तरफ लाइन लगा के नेगेटिव लगा दें। यानी कैथोड को आपने नेगेटिव बताना है और एनोड को आपने क्या बताना है, पॉजिटिव। तो बड़ी लाइन पॉजिटिव के लिए होगी और छोटी लाइन किसके लिए होगी, नेगेटिव के लिए। तो आप लोग इसे इजीली देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बना के कोशिश कर देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। तो ये देखिएगा, ये आपके पास फर्ज करें ये लाइन है, ठीक है ये। और इसके लिए आप लोग यहाँ पे लिखें जनाब, ये किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को। और इसके साथ आप छोटी सी लाइन अगर लगाना चाहें तो ये छोटी लाइन जो है वो, ये बैटरी लगाने के बजाय अपने जस्ट ये छोटी सी लाइन लगा लें। अब ये जो छोटी लाइन है ये किसको शो करेगी, नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसको नेगेटिव लाइन लगा देंगे। तो ये नेगेटिव
कैथोड को शो करता है और पॉजिटिव जो है वो किसको शो करता है, एनोड को। आइए इस प्रैक्टिकल को यानी इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखें, a gas discharge tube is fitted with two metallic electrode acting as cathode and anode। यानी ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये वाली डिस्चार्ज ट्यूब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा होता है। ये वाला ये वैक्यूम पंप लगा होता है। ये वैक्यूम पंप जो है वो इसमें से हवा को डिस्चार्ज कर देता है यानी निकाल देता है। मैं इसका थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। देखें नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास द ट्यूब इज फिल्ड विद अ गैस, ट्यूब पे गैस या एयर या वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। किसी भी प्रेशर पे हम गैस को, एयर को या वेपर्स के सब्सटेंस के वेपर्स को इसमें फिल कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज के साथ उसे कनेक्ट करते हैं। एंड द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई कर दी है इस ट्यूब की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, और गैस के अंदर जो प्रेशर है उस की बुनियाद पर हम लोग जो है वो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, और कितना वोल्टेज होता है इसकी वैल्यू भी आपको बताई हुई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द ट्यूब इज अटैच्ड टू द वैक्यूम पंप बाय मीन ऑफ ए स्मॉल साइड ट्यूब। एक छोटी सी ट्यूब के साथ, साइड ट्यूब के साथ हम लोग इसको वैक्यूम पंप के साथ जोड़ते हैं ट्यूब को। सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ लो प्रेशर, कि हम किसी भी लो प्रेशर की वैल्यू पे हम जो है वो बिजली गुजरने का जो प्रोसेस है वो समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखें जरा। इट वॉज ऑब्जर्व द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर। आम प्रेशर पे इवन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड 5000 वोल्ट भी आप अप्लाई कर दें तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। व्हेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड, जब प्रेशर को कम करते हैं एंड हाई वोल्टेज लाइक 5000 2000 10,000 वोल्ट अगर आप इसमें अप्लाई करें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज, देन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, फिर एक चमक इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज है वो टेक प्लेस होगा, यानी यहाँ से बिजली गुजरेगी, ठीक है, थ्रू दी गैस प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द ट्यूब, जिसमें एक यूनिफॉर्म ग्लो पैदा होगी ट्यूब के अंदर। तो कहता है कि जब इसमें इसका जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस करते हैं 0.01 टॉर, ये बहुत ही कम वैल्यू है। द ओरिजिनल ग्लो डिसअपियर हो जाती है, यानी चमक खत्म हो जाती है। सम रेज प्रोड्यूस्ड, इसमें कुछ शुआएं पैदा होती हैं, विच क्रिएट द फ्लोरिसेंस ऑन द ग्लास अपोजिट टू द कैथोड। फ्लोरिसेंस का मतलब होता है ये भी चमक पैदा करती हैं यानी ग्लो पैदा करती हैं। कैथोड, ये कैथोड है, इसके अपोजिट साइड पे जो इसका डिस्चार्ज ट्यूब का ग्लास होता है उसके साथ जब ये रेज टकराती हैं तो एक चमक पैदा होती है, एक फ्लोरिसेंस पैदा होती है। फ्लोरिसेंस का मतलब भी चमक ही है, ठीक है। तो वो चमक को देख की वजह से कि ये कैथोड से दूर जा रही हैं, और यानी ये कह रहे हैं कि कैथोड से ही प्रोड्यूस होती हुई महसूस होती हैं, इसीलिए हम इनको कैथोड रेज कहते हैं। अब द कलर ऑफ द ग्लो और द फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस ऑन द वॉल्स ऑफ ग्लास, यानी वो जो कलर पैदा होता है या जो चमक पैदा होती है ग्लास पे कैथोड के अपोजिट साइड पे, वो डिपेंड करता है कि ग्लास किस नेचर का है, यानी कंपोजिशन ऑफ ग्लास क्या है, यानी ग्लास की तरकीब क्या है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर आप इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें जो यहाँ से पैदा होती हैं, जब आप इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो पता चला कि ये रेज नहीं है बल्कि ये क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो इनमें पहली प्रॉपर्टी अगर आप डिस्कस करें, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन वर मेड बाय मैनी साइंटिस्ट। इसकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए बहुत सारी बाकायदा तहकीक की गई। किसके जरिए, किन के जरिए, साइंटिस्ट के जरिए। तो साइंटिस्ट ने इस पे बहुत ज्यादा तहकीक की और उन्होंने मंदरजा झैल प्रॉपर्टीज को इस्टेब्लिश किया। पहली प्रॉपर्टी क्या है ये देखें, इसमें से करंट गुजरने की सलाहियत। अगर आप गौर करें तो आप ये ना
ट्यूब बड़ी सिंपल से भी बना सकते हैं, आपको ऐसा जिसमें इतने डिफिकल्ट जो बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी भी ट्यूब इसकी बना सकते हैं, जैसा कि आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई थी उसी तरह की ट्यूब बनाकर, लेकिन इसमें आपने नॉर्थ एंड साउथ पोल को शो करना है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को भी ज़ाहिर करना है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो बताना है कि हम लोगों ने कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसे नेगेटिव चार्ज है ये डिस्कवर किसने किया था? जे पैरन ने इन 1895। उसने क्या किया कि जब कैथोड रेज को उसने between the poles of the magnet, the path of the negatively charged particle was curved downward to the point 2, यानी ये नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से ये किस पे टकरा रही है? पॉइंट 2 पे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में था, लेकिन जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होगा? देखें, इन 1897 जे थॉमसन established there were electric charge by application of electric field। उसने बताया कि इन कैथोड रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसने कैसे इसको स्टैब्लिश किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई की? कैथोड रेज पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट टू द पॉइंट 3 के ये देखें, ये पॉजिटिव प्लेट है, अब कैथोड रेज इसकी वजह से इधर मूव कर रही हैं। लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट कर लें, यानी ये कहती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है वो 3 की तरफ आओ, मैग्नेटिक फील्ड कहती है तुम 2 की तरफ आओ, लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से एडजस्ट कर लें कि इनकी वैल्यू को बराबर कर लें, तो फिर हम लोग इनके असर को खत्म करके इनको दोबारा पॉइंट 1 पे भी टकरवा सकते हैं, ठीक है। तो थॉमसन फाउंड दैट केयरफुली कंट्रोलिंग द चार्ज ऑन द प्लेट when plates and the magnet were both around the tube, जब ये दोनों ट्यूब के अराउंड हो तो then जो है वो he could make the cathode ray strike the tube at point 1 again, दोबारा से point 1 पे टकरवा सकता है। तो it means के दोनों के असर को कैंसिल भी किया जा सकता है। इन अदर वर्ड he was able to cancel the effect of the magnetic field by applying the electric field। वो magnetic field के effect को electric field apply करके खत्म कर सकता है। That tended to bend the path of the cathode rays in the opposite direction, यानी electric field जो है वो कहती है कि तुम पॉइंट 3 की तरफ जाओ सॉरी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहती है कि आप पॉइंट 2 की तरफ आओ। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में कोशिश कर रही हैं, तो हम इनको कंट्रोल करके इनके असर को ख़त्म भी कर सकते हैं और पॉइंट 1 पे। तो इस सारे तजर्बे का ये निचोड़ निकला कि कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी प्रॉपर्टी है, they produced greenish fluorescence on striking with the walls of glass tube। यानी जो ग्लास की जो ट्यूब है, ये जो आपकी ये वाली होती है ट्यूब होती है, जो शार्ट ट्यूब होती है, अगर इसके शीशे से ये टकराएं तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, यानी चमक पैदा करेंगे ग्रीन कलर की जब ये कैथोड रेज ग्लास के साथ टकराएंगे। दीज रेज आर आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन द रेयर अर्थ। रेयर अर्थ ये मेटल्स हैं जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो नीचे वाले जो 14 एलिमेंट के दो रेज है ना, लेंथेनाइड्स और एक्टानाइड्स, इनको हम रेयर अर्थ कहते हैं। एंड मिनरल्स और मादनियात, जो जेर ज़मीन हमें कुछ कंपाउंड हमें मिलते हैं जिन्हें हम मादनियात कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 16 चैप्टर नंबर 16 में आपने 10th क्लास के केमिस्ट्री में मिनरल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। और मतलब कच्छ धात, ठीक है, और मिनरल मतलब मादनियात। तो ये आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब ये ग्लास के साथ टकराते हैं तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, जब रेयर अर्थ या मिनरल के साथ अप्लाई करते हैं मतलब टकराते हैं ये कैथोड रेज, तो हमें कुछ और तरह की फ्लोरेसेंस देते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दीज रेज एल्यूमिना
एलुमिना का मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एलुमिना का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रेड तौर पर चमकना शुरू हो जाता है। और टिन जो है, जो टिन का पत्थर जो होता है, टिन स्टोन, वो येलो फ्लोरिसेंस देता है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। मतलब इसमें जो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट मटेरियल के साथ टकराने से डिफरेंट हो रही है। ग्लास के साथ टकराने से ग्रीनिश हो रही है, ठीक है, रेयर अर्थ और मिनरल्स के साथ टकराने से कोई और फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हो रही है। इसका जिक्र नहीं किया गया, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह जो है एल्यूमिना के साथ ये रेड ग्लो देती है और टिन स्टोन के साथ ये येलो ग्लो देती है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है। नेक्स्ट अगर तीसरी प्रॉपर्टीज इसके देखें तो कैथोड रेज कास्ट शैडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ओपेक, ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ। गैर शफाफ वो होती है जिसमें से रोशनी आर पार नहीं गुजर सकती। जैसे आप लोगों के जिस्म से रोशनी आर पार नहीं ना गुजरती है, आप लोगों का भी रोशनी का साया बनता है। तो अगर आप इन कैथोड रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखें, देखें ये कैथोड है, कैथोड ये एनोड है, और यहाँ से कैथोड रेज पैदा हो रही है, रास्ते में आपने ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, ओपेक ऑब्जेक्ट का दूसरी साइड पे दीवार पे क्या बन गया? साया बन गया। तो ये आप लोग इसकी कास्ट प्रोडक्शन, कास्ट कहते हैं साया को, सॉरी शैडो प्रोडक्शन, कास्ट शैडो, शैडो प्रोडक्शन, शैडो प्रोड्यूस करते हैं। शैडो का मतलब होता है साया प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रूव दैट कि ये स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड प्रोड्यूस होती हैं, मतलब ये सीधी जाती हैं। ये इनके रास्ते में कोई चीज आ जाए तो इससे टकराकर वापस आ जाती हैं, रास्ता बदल कर आगे नहीं जाती, बल्कि उससे टकराकर क्या हो जाती हैं? वापस आ जाती हैं। जब टकराकर वापस आती हैं तो उसका आपको क्या देती हैं? शैडो देती हैं। शैडो का मतलब साया देती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें चौथी प्रॉपर्टी इसकी, these rays can drive a small paddle wheel placed in their path। पैडल व्हील, पैडल का मतलब होता है गोल घूमने वाला पहिया, पैडल व्हील। तो ये देखें अगर इनके रास्ते में इसको इस तरीके से रखा जाए कि ये गोल घूम सके, तो अगर कैथोड रेज के रास्ते में रखा जाए तो ये मूव करेगा, मूव करेगा मतलब गोल घूमेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कैथोड रेज जो हैं ये जब इसके साथ टकराती हैं तो इसमें एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, लेकिन एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि ये तो सिर्फ पार्टिकल्स के पास होती है। तो यहां से कुछ साबित हुआ इस ऑब्जर्वेशन से कि ये कुछ ना कुछ मोमेंटम रखती हैं। मोमेंटम का मतलब है अपनी हरकत के कुछ मिकदार इन्होंने इस पैडल व्हील को ट्रांसफर की है, ठीक है। जब ये पैडल व्हील को इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर या मोमेंटम ट्रांसफर किया है तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं, दे आर नॉट रेज। तो दीज आर हैविंग स्मॉल मैस पार्टिकल्स, जिनके पास कोई ना कोई हरकत के मिकदार यानी मोमेंटम मौजूद है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दीज रेज कैन ड्राइव द स्मॉल पैडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ। अगर उनके रास्ते में रखा जाए दिस शोज दैट these rays possesses momentum, के इनके पास मोमेंटम है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज inferred, inferred का मतलब वजाहत की जाना, द कैथोड रेज आर नॉट रेज, कैथोड रेज रेज नहीं है, बट मटेरियल पार्टिकल्स है हैविंग डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी, इनकी खास मास और वेलोसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसकी पांचवी प्रॉपर्टी देखें तो कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज on strike an anode particularly large atomic mass। एक्स-रेज बेसिकली हाई एनर्जी रेडिएशन है, और ये कब पैदा होती हैं? जब कुछ रेज या कुछ शुआएं जो कैथोड रेज हैं ये वाली किसी हैवी मेटल के साथ टकराएं। हैवी मेटल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ये रेज उनके साथ टकरा कर उनके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्साइट करेंगे। ज्यादा एक्साइटेशन से जो एनर्जी ज्यादा जज़ब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे डी एक्साइट होकर, डी एक्साइट का मतलब है कि अपनी एनर्जी जज़ब करके जो ऊपर गए थे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, वो जब वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो वो एनर्जी को पैदा करेंगे, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि हम उनको क्या नाम देते हैं? एक्स रेज का नाम देते हैं। और इसके बारे में डिटेल इस चैप्टर के एंड में आप पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6 देखें तो कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन मैटर, कि जब वो किसी मटेरियल पार्टिकल से टकराती हैं या तो क्या पैदा करती हैं? हीट पैदा करती हैं। व्हेन कैथोड रेज फॉर्म
कनकेव कैथोड रेज फ्रॉम अ कनकेव कैथोड। कनकेव का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, मतलब कर्व। आर फोकस्ड ऑन द प्लैटिनम फॉयल इट बिगेन टू ग्लो, कि हम प्लैटिनम की फॉयल के ऊपर मुड़ा हुआ कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, देखें इसको मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है कि ये कनकेव कैसे किया जा सकता है। कनकेव का मतलब होता है कि ये मुड़ा हुआ है, देखें। और जब कनकेव कैथोड होगी तो ये सरफेस से ये जो कैथोड रेज निकलेगी, ये वाली ये अगर किसी प्लैटिनम फॉयल पे फोकस होंगी तो प्लैटिनम फॉयल पर फोकस होने के बाद प्लैटिनम जो है वो चमकना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये पोजेसेस एनर्जी, दे पोजेसेस यानी कैथोड रेज पोजेसेस एनर्जी एंड मोमेंटम। और इसका मतलब है ये तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है। तो फिर बाद में पता चला कि ये कैथोड रेज बेसिकली मटेरियल पार्टिकल हैं, जिनको बाद में सोडे नामी साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। लेकिन बहरहाल नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ है कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस। आयोनाइज गैस मतलब जब किसी गैस में से गुजरती हैं कैथोड रेज तो उनके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके उनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी वो आयोनाइज हो जाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप 8वें जो है वो प्रॉपर्टी को देखें, दे कैन कॉज केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिड्यूसिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन देने की, चूंकि ये पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड होंगे तो ये रिड्यूसिंग इफेक्ट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टी नंबर 9 देखें तो कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल लाइक एल्यूमिनियम एंड गोल्ड फॉयल, यानी पतली तहों में से, पतली गोल्ड की या एल्यूमिनियम की पतरियों में से ये आसानी से पास कर जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें लास्ट, और ये इसका निचोड़ भी है। अगर हम E over m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज shows that they are simply electron. J.J. Thomson concluded from his experiment that cathode rays consist of stream of negatively charged particles. स्टोने, मैंने सोडे कहा था, नहीं सॉरी, स्टोने नामी साइंटिस्ट ने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का। जो थॉमसन है आल्सो डिटरमिन द चार्ज टू मास रेशो E over m रेशो की वैल्यू भी कैसे कैलकुलेट की, इसके लिए बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। ही फाउंड दैट, उसने मालूम किया दैट E over m वैल्यू रिमेन्ड सेम नो मैटर विच गैस वाज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, कि जोन सी मर्जी गैस बंद करें तो इलेक्ट्रॉन की नेचर या कैथोड रेज की नेचर या ये जो कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी चार्ज टू मास रेशो सेम रहती है। इसका मतलब है कि हर मैटर में ये पार्टिकल मौजूद होते हैं। ही कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम कंटेन्ड इलेक्ट्रॉन, के तमाम एटमों में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज की प्रोडक्शन को स्टडी करते करते साइंटिस्ट ये पहुंचे कि ये कैथोड रेज नहीं है बल्कि क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। और काफी लंबा लेक्चर हो गया है, चलें अब इसको वाइंड अप करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड रेज में शामिल होते हैं। तो यहां से ये चीज वाजे हो गई कि कैथोड रेज जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हर मैटर का पार्ट है, क्योंकि हर मैटर में या जिस जोन सी मर्जी आप गैस चार्ज टू मास रेशो वाली मतलब जोन सी मर्जी गैस पास करें, इसमें चार्ज टू मास रेशो जो है वो सेम रहती है। इसका मतलब है कि हर गैस में ये पार्टिकल मौजूद होते हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। नेक्स्ट हम प्रोटॉन की डिस्कवरी देखेंगे।